हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि अपने चल रही है कि अपन आरएससीआईटी के जो बुक वाइज चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे अपन ने जो आरएससीआईटी के बुक के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल में असेसमेंट पूछे जाते हैं, असेसमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी चैप्टर वाइज अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब थोड़े बुक के जो पीछे चैप्टर के दे रखे हैं वो क्वेश्चन, उनके साथ साथ कुछ और एडवांस इंक्लूड किए गए क्वेश्चंस हैं जिनका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज अपन चैप्टर नंबर 6 के जो इंटरनेट एप्लीकेशंस वाला जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि MHRD का पूरा नाम क्या है। MHRD का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो इंग्लिश में इसको देख सकते हो। इसका दे रखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय या माध्यमिक शिक्षा विकास मंत्रालय या ए बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट इंग्लिश में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, क्योंकि फुल फॉर्म है थोड़ी सी इंग्लिश में सही समझ में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डेवलपमेंट, बोथ या नन ऑफ दी। तो देखो मानव संसाधन जो मंत्रालय है या MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, ये इसका फर्स्ट आंसर जो है ए ऑप्शन जो है सही है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो देखो कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है वो आपको पूछ रहा है। राज ई वोल्ट है, राज ई ज्ञान है, RPSC है, राज ई साइन है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, मतलब जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, वो आपका राज ई वोल्ट है। ए जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। ये आपके क्वेश्चन उसमें भी आया था कि अगर अपन क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए जो वेबसाइट अपन यूज करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आती है। मनोरंजन की साइट्स होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, सर्च इंजन या ई कॉमर्स। तो अपन को पता है ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती है जिसके माध्यम से अपन कुछ बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो अपने ई कॉमर्स साइट्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से हम किस वेबसाइट से शॉपिंग नहीं कर सकते। नहीं पूछा है। paytm.com है, zoomong.com है, pinterest.com है, amazon.com है। तो देखो इसमें जो सुना होगा आपने pinterest जो .com है, सी जो ऑप्शन है इसका राइट है। नहीं है पूछा है, मतलब इसके माध्यम से अपन ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी वेबसाइट के माध्यम से अपन ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग अपन किसके माध्यम से करते हैं सभी को पता होगा। ट्विटर है, गूगल प्लस है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है। तो ट्विटर के माध्यम से अपन ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, फेसबुक साइट का एक उदाहरण है, मतलब फेसबुक पूछे तो फेसबुक जो है वो किस कैटेगरी की साइट में आती है। ई कॉमर्स में आती है, सोशल नेटवर्किंग में आती है, मनोरंजन में आती है या ब्लॉगिंग में आती है। तो जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये अपने किस में आते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आता है। बी जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट है, MOOC का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पीछे भी मैंने जो असेसमेंट है उसमें भी बताया था। मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज है वो अपना क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन, देखो थोड़ा सा इसमें लिखने में मिस्टेक हो गई है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये थोड़ा एक्सचेंज हो गया है लेटर इधर का इधर। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। ए जो ऑप्शन है इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो अपने ई कॉमर्स मतलब जिसके माध्यम से अपन सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं, तो सबको पता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये क्या है अपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। तो सी जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, मतलब ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो naukri.com है, amazon.com है, myntra.com है, paytm.com है। तो देखो सबसे अलग दिख ही रहा है naukri.com जो ए ऑप्शन है, ये अपना नौकरी या जॉब सर्च करने के लिए वेबसाइट है। अगला है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित
ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई वेबसाइट कौन सी है? ई कॉमर्स। ये दे रखा है RSLDCL है, ये LDC या RPSC, ई ज्ञान, ई बाजार। तो देखो ई बाजार है, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलित या चलाई गई एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो कौन सा है? गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉप बॉक्स, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी क्लाउड स्टोरेज के प्लेटफॉर्म्स है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग है वो आपका किस प्रकार का लेन देन होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है, सीधा आपकी बिजनेस जो होता है या कहें कि कंपनी के माध्यम से क्या है जुड़ा रहता है। जो भी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो वो किस प्रकार का लेन देन है? बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब सीधा कंपनी टू कंपनी माल जा रहा है, या बिजनेस टू कस्टमर है, भाई सीधा बिजनेसमैन से क्या हो रहा है, कंपनी से कस्टमर के पास माल आ रहा है, या कस्टमर टू कस्टमर है। तो बी जो ऑप्शन है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि आपका बिजनेस टू कस्टमर, मतलब आपका कंपनी के माध्यम से या जो भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनके माध्यम से कस्टमर सीधा जुड़ जाता है, तो वो क्या कर सकता है, परचेजिंग कर सकता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अगला है, सेंटेंस दे रखे हैं दो आपको। तो दे रखा है Amazon.com पर मोबाइल खरीद सकते हैं। Amazon.com पे मोबाइल, मतलब Amazon.com जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि OLX.com पर केवल पुराना सामान बेचा जा सकता है। भी OLX पे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना सामान पुराना हो चाहे नया हो, दोनों तरह का बेच सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या दे रखा है, केवल पुराना। तो केवल पुराना नहीं, आप नया भी बेच सकते हैं, वो जरूरी नहीं है केवल पुराना ही लेगा। तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन दूसरे वाला आपका गलत है। तो ये देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में दे रखा है वक्तव्य ए सही है और वक्तव्य 2 गलत है। यहीं पे पहला ही स्टेटमेंट अपना सही हो गया है। और पढ़ लेते हैं, वक्तव्य 1 गलत है, 1 तो गलत नहीं है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही आएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला आपका रॉन्ग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ ई कॉमर्स से मिलते हैं? मतलब आपको क्या क्या जो है लाभ ई कॉमर्स से मिलते हैं? प्रोडक्ट की रेंज मिलती है, कॉस्ट सेविंग्स मिलती है, पेमेंट्स ऑप्शन मिलते हैं, या ऑल ऑफ द। मतलब ई कॉमर्स के माध्यम से आपको कॉस्ट सेविंग भी मिल जाता है, पेमेंट के भी अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रोडक्ट की अलग अलग टाइप की रेंज भी मिल जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। अगला है, डिजिटल सिग्नेचर किस संस्था के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं? तो कौन सी है? वेरीसाइन है या इकोसाइन है, ए बी दोनों है, नन ऑफ दीज है। तो ये देखो, दोनों ही जो संस्थाएं हैं, दोनों ही आपके डिजिटल जो सिग्नेचर है उनको दोनों को ही वैलिड करती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट होगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो अपने चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड थे, अपने असेसमेंट से रिलेटेड भी कर लिए हैं, जिनको देख के आप असेसमेंट प्लस आपकी जो भी RSCIT की एग्जाम होती है उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।